मैं हूं अवैस खौरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अवाम को दरपेश है, जब हुकूमत ने दावा किया है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुआशी इशारे उसके बहुत शानदार हैं और वे ये दावा अक्सर करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो दावा किया है उसने जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं उनको हैरान परेशान कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो शशतर रह गई है, अंगुश्त बदंदा हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 4 तक पहुंच गई है। ये हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब टीवी पर आकर कभी पेट्रोल की प्राइस का कंपैरिजन करते रहते हैं और कभी दीगर मुआशी खुशखबरियाँ सुनाते रहते हैं और साथ ये भी फरमाते हैं 3 साल तकरीबन हो गए हैं, 2 साल और 9 माह पीटीआई की गवर्नमेंट को आए हुए, और ये तो इस दौरान अक्सर ये वादा किया जाता कि ये जो सम्राट हैं मुआशी ये हम तक पहुंच चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम तक भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की सूरत हाल इस वक्त ये है कि उनके लिए जो डेली के ख़र्चे हैं, जो रोज़मर्रा की बुनियादी अशिया हैं उनकी ज़रूरत की, उनके लिए उनको ख़रीदना भी मुश्किल हो चुका है। जो डेली चीज़ें गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनकी खुराक से ताल्लुक़ होता है उनका, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और उनको स्किप करना पड़ता है। मेरी अक्सर जो लोग हैं जो इस मुआशी बहरान में पिस रहे हैं उनसे बात होती है, उनसे इंटरेक्शन होता है, तो वो यही बताते हैं कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस पाकिस्तान में जो गरीबों की और पाकिस्तानी अवाम की सफ़ेद पोश तबके की जो सूरत हाल है उसमें जब हुकूमत की तरफ से इस तरह के दावे किए जाएं तो आपका हैरान होना बनता है। लेकिन ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट वाला दावा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आज हम बात करेंगे कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसकी एक्चुअली मुआशी कामयाबियाँ क्या हैं, मुआशी सूरत हाल क्या है, और ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात गवर्नमेंट ने की है इसमें किस हद तक सच्चाई है। पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से चंद माह पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इशारे ये बता रहे थे कि ये 1.5 से 2 के दरमियान है कहीं पर पाकिस्तान की जीडीपी, और हुकूमती तर्जुमान ये दावा कर रहे थे कि ये जो जीडीपी है ये बहुत जल्द 3 के करीब इसका हिस्सा पहुंच जाएगा। और ये कहा गया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है मार्च में 3.2 बिलियन पर पहुंच चुकी है। इस साल मार्च में गवर्नमेंट की तरफ से यह दावा किया गया। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से चंद माह पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे थे कि ये 1.5 से 2 के दरमियान है। हुकूमती तर्जुमानों का कहना था कि इस साल जीडीपी 3 तक हम उसको अचीव कर लेंगे, 3 का हिस्सा। दावे किए गए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्च में $3.2 बिलियन यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मंथली एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाई इंडेक्स जनवरी में जा चुकी है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में रिकॉर्ड 8.5% ग्रोथ गवर्नमेंट ने अचीव कर ली है। हुकूमत ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड तादाद में आ रही हैं, जबकि सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई की गवर्नमेंट को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि पहली बार हमारी बरामदात कम हैं और तरसीलात उससे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत के 3 साल में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट दर हकीकत औसतन 1% है, जो कि पाकिस्तान में तो इस वक्त सबसे कम है और ख़ित्ते में भी सबसे कम है। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान की औसतन शरह नमू 0.75% रही, जो पाकिस्तान की तारीख की सुस्त तरीन शरह है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने बैरूनी कर्ज़ों में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा किया, और ये इजाफ़ा करने वाले वो हुक्मरान हैं जो कहा करते थे कि मैं IMF के पास जाने से ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। ये इमरान खान साहब कहा करते थे, तो उन्होंने ख़ुदकुशी तो नहीं की और वो मुतमईन होकर अपनी मुआशी कारकर्दगी भी बता रहे हैं और IMF से तारीखी रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा कर्जा भी ले चुके हैं, और साथ अवाम की चीखें जो है वो भी सुन रहे हैं और उनको कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है।
जब खान साहब आए तो मुल्की कर्जा जो था वो 95 अरब डॉलर था और अब ये बढ़कर 115 अरब डॉलर हो चुका है। ये बात की जाए तो इमरान खान साहब फरमाते हैं हमने कर्जे वापस कर कर के हम थक गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि 3 साल तकरीबन, एक्चुअली मैं दोबारा क्लियर कर दूं, 2 साल और 9 माह में इमरान खान साहब की हुकूमत ने तकरीबन 100 अरब डॉलर का कर्जा लिया है और 70 अरब डॉलर उन्होंने वापस किए हैं। तो ये जो कर्जे वो वापस कर रहे हैं वो उनकी शरह और कर्जा लेने की शरह खान साहब ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 2020 में और 2021 में हमारी बरामदात सबसे कम रही हैं, रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहां पर यह मजाक चल रहा हो, जबकि गुज़िश्ता 2 महीने से ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का 3 बिलियन डॉलर है। पीटीआई की हुकूमत में सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का वो 1200 से 1400 अरब हो गया है। 2018 में 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई थी, जबकि इमरान खान के पूरे टेन्योर में अब तक 3 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई है पाकिस्तान में। 11 अरब डॉलर का बैरूनी सरमायाकारी का जो झटका है वो पाकिस्तान को लगा। स्टेट बैंक के अपने आदाद शुमार कहते हैं कि इस साल FDI 35% गिरा है। तिजारती खसारे में जुलाई से अप्रैल तक 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। हमारा टैक्स GDP रेशो 2011 से भी ज़्यादा कम सतह पर पहुंच चुका है। पीटीआई की हुकूमत अपने 3 सालों में टैक्सों की वसूली का हदफ तक हासिल नहीं कर पाई। हमारा बजट खसारा आज 8% पर जा रहा है। हमारी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ है। पीटीआई अपने पहले साल में ही यानी 14 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम करके पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 5.5 से कम करके 1.9 पर ले आई थी। और इसी तरह हुकूमती वज़ीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की GDP 4 पर चली गई है। तो अफसोस होता है कि इतना खुला झूठ और इतना वो मतलब अवाम को बेवकूफ़ समझना, अवाम को पागल बनाना, जबकि सारे मुआशी इशारे ये बता रहे हैं कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात हो रही हो तो जो इमरान खान साहब का मुआशी मनभाता टॉपिक है रेमिटेंसेस का, जिसकी बेस पर वो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कारनामे मार दिए हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये दुरुस्त है कि जो रेमिटेंसेस हैं उनके असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ रहे हैं और उनमें रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है, ये सच कहते हैं इमरान खान साहब। लेकिन वो इसके साथ साथ जैसे वो पेट्रोल की प्राइस के ऊपर बात करते हुए उसका कंपैरिजन करते हुए थोड़ा सा डंडी मार जाते हैं, तो रेमिटेंसेस की बात करते हुए भी खान साहब थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं। वो कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता हुकूमत के आखिरी 3 साल जो थे उनमें 60 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई थी, जबकि पीटीआई के दौर में आज तक 74 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं। ये जो 14 अरब डॉलर का इजाफा है, इसके असरात अगर आप देखें तो जो मैंने आपको सारे आदाद शुमार बताए उनमें कहीं नज़र नहीं आते। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है कि वो GDP ग्रोथ रेट हासिल कर चुके हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेमिटेंसेस आ रही हैं इनकी आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन में बताऊं कि इनमें से 47% जो है वो सऊदी अरब और UAE से पाकिस्तान में आ रही हैं, जबकि बाकी 23% जो है वो अमेरिका और बरतानिया से पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान में ये जो रिकॉर्ड तादाद में रेमिटेंसेस आ रही हैं, इसकी वजह दर हकीकत आलमी वबा है। आलमी वबा के मौका पर पूरी दुनिया में सफ़र पर पाबंदी है। जो सऊदी अरब में, UAE में हमारे भाई हैं, दीगर ममालिक में जो लोग गए हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ इधर हैं, वो हर मंथ उनको जो पैसे भिजवाते हैं वो ये जो पेंडेमिक का वक्त था इसमें उन पैसों की शरह बहुत ज़्यादा, वो रूटीन में जो भिजवाते थे उससे उनको ज़्यादा भिजवाए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। उसकी एक बुनियादी वजह जो कॉमन सेंस सबकी समझ में आती है वो ये है कि ये जो आलमी वबा है इसका शिकार पाकिस्तान की तकरीबन हर फैमिली हो चुकी है और तकरीबन हर फैमिली होगी पाकिस्तान में जब तक कि आप वैक्सीन नहीं लगवा लेते। तो जब आप इसका शिकार हो रहे हैं तो आपके घर में बीमार है तो ज़ाहिर बात है कि जो आपके घर का कफील है वो आपको रूटीन से ज़्यादा पैसे भिजवाएगा। फिर रेमिटेंस ज़्यादा आने की एक और वजह ये है कि जो सफ़र है उस पर पाबंदी लग चुकी है और जो लोग बैरून मुल्क हैं वो जब पाकिस्तान आते थे तो वो पैसे जो थे वो साथ ले आते थे।
तो अब ये है कि सफ़र पर पाबंदी है, पाकिस्तान आ नहीं कोई सकता, कोई जा नहीं सकता, तो फिर वो आपने वैसे भिजवाने ऑनलाइन तरीके से बैंक अकाउंट में या जिस तरह भी जो भी तरीका यूज़ करते हैं लीगल वो। तो ये वजूहात हैं आलमी वबा की वजह से। ये जो रेमिटेंसेस आप रिकॉर्ड तादाद में बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये पीटीआई की गवर्नमेंट की खुशनसीबी है कि इनके बुरे तरीन हालात में आलमी वबा आ गई और पाकिस्तानी अवाम के तो बदनसीबी है कि उनको आलमी वबा का सामना करना पड़ रहा है और पीटीआई की गवर्नमेंट का भी करना पड़ रहा है। तो उन्होंने इनकी मुआशी जो थी सूरत हाल उस पर पर्दा डाल दिया एक तरह से, कि जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं यार पूरी दुनिया की सूरत हाल इस तरह की है, सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं है। तो ये जो शुक्रिया है पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के हवाले से, ये आलमी वबा के सर जाता है। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके सर नहीं जाता, और वो जो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल बेजा किस्म की कोशिश है। अब ये जो रेमिटेंसेस हैं इनको अगर हुकूमत यूज़ करती सरमायाकारी की तरफ तो इससे पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो सुर्खी पाउडर लगा के जो मुईशत को गाज़ा लगा के एक आवाम के सामने पेश कर रही है, उसकी वजह से इन रेमिटेंसेस का फ़ायदा भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मुईशत को उस तरह नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो अपना मुआशी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए रेमिटेंसेस को इस्तेमाल कर रही है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बरामदात की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। वो भी खान साहब बड़े दावे करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपको बताते चले कि पाकिस्तान की बरामदात की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 2011 में बहुत बदतरीन हालात थे पाकिस्तान के। जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री किसी को याद है या मुआशी, तो 2011 में बदतरीन मुआशी सूरत हाल थी। पाकिस्तान की बरामदात आज उस बदतरीन सूरत हाल से भी ज़्यादा बदतरीन हालत में है। हुकूमत ने तरसीलात को सरमायाकारी की तरफ ले जाने की बजाय अपने आदाद शुमार बेहतर दिखाने के लिए तिजारती खसारे को कम करके करंट अकाउंट डेफिसिट में उसको यूज़ किया। हुकूमत का कहना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट $60 अरब रह गया, जबकि दर हकीकत हुकूमत का तिजारती खसारा जो है वो 214 अरब है इस वक्त। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि तरसीलात कम होंगी तो ये तिजारती खसारा जो है ये दर हकीकत अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। और फिर मैं ये वीडियो देखने वालों से या जिनको याद होगा या अपनी किसी और वीडियो में या अपने कॉलम में ये ज़रूर सवाल करूँगा कि अब तिजारती जो खसारा है उसकी सूरत हाल बताएं, और वो सरप्लस वाली कहानियाँ थी वो कहाँ पर गई हैं। पाकिस्तान में जो भी नई हुकूमत आती है, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा की मैंने गवर्नमेंट्स देखी हैं और मार्शल्लाह देखा है मुशर्रफ का, तो मैंने तो हमेशा यही देखा है जो हुकूमत भी आती है वो ये एक उसका पेट किस्म का एक लॉजिक होती है जी कि हमें मुल्क दिवालिया हालत में मिला था। खान साहब क्यों किसी से पीछे रहते? खान साहब ने भी सेम यही बात की। उन्होंने कहा जी कि जब हमें पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान जो था वो बैंकरप्ट होने के करीब था। अब खान साहब जो ये दावा कर रहे हैं, आज की बात करते हैं, पुरानी बातें नहीं करते, खान साहब इस मामले में भी गलत बयानी कर रहे हैं। खान साहब जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उनको जो पहला कर्जा IMF से अप्रूव हुआ था वो तकरीबन 1 साल के बाद मिला था पाकिस्तान को IMF से कर्जा। तो पाकिस्तान जो था उसको IMF कर्जा भी इसलिए नहीं दे रहा था कि इमरान खान साहब ने जो IMF के हवाले से गैर संजीदा और मज़ाहिया किस्म के बयान दिए थे। IMF को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अब अगर हम पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो आप कहीं उसी तरह डील ना करें। तो खान साहब ने फिर बड़ी बड़ी सिफारिशें दरमियान में डलवा के जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के उनकी सिफारिशें डलवा कर उन्हें कहा था जी कि नहीं वो सूरत हाल और थी, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक था, तो ये अब आप हमें कर्जा दें क्योंकि हमारी हालत बहुत बुरी है। तो इस सारे प्रोसेस में खान साहब को 1 साल लग गया था। लेकिन खान साहब जैसे ही गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने आते ही IMF से कांटेक्ट कर लिया था कि जी हमें कर्जा चाहिए। तो अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट था, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो चुका था, तो खान साहब ने जब तक IMF के कर्जे की पहली किस्त नहीं आई उन 12 माह में इस दिवालिया मुल्क को कहाँ से चलाया, उनके पास पैसे कहाँ से आए? तो ये जो खान साहब का दावा है ये भी खान साहब के दूसरे दावों की तरह गलत है। और जो उनकी हुकूमती टीम कहती है हमें बैंक करप्ट हालत में पाकिस्तान मिला, ये कतन गलत और गलत बयानी है और बिल्कुल गलत दावा है।
पीटीआई की हुकूमत एक तरफ तो मुआशी झूठ बोलती है, दूसरी तरफ जिन इकदामात का वादा इमरान खान साहब ने किया था वो कर ही नहीं पा रहे। टैक्सों की चोरी रोकनी थी इमरान खान साहब ने, लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो टैक्स चोरों की हौसला अफजाई करने में मसरूफ़ है। ताकतवर तबकों को टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका और इस नुकसान को पूरा करने और हुकूमती मुआशी मामलात को चलाने के लिए अवाम पर मज़ीद टैक्स लादे जा रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत से माजरत के साथ मगर उन्हें गलत बयानी करने की आदत हो चुकी है। ये अवाम को मुआशी आदादो शुमार में और गोरख धंधों में फंसाकर एक्चुअली अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन मुईशत के हवाले से गलत बयानी इतनी आसान नहीं होती। सारे आदादो शुमार आपके सामने होते हैं। सीधा सा पैमाना है कि अगर अवाम की ज़िंदगी आसान हुई है तो मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ कामयाब जा रही हैं, वरना सब झूठ है। आज जीडीपी ग्रोथ रेट का झूठा दावा किया जा रहा है। तो मैं आपको एक और मिसाल पीटीआई गवर्नमेंट की याद करवाता चलूँ कि पीटीआई की हुकूमत ने एक बार पहले भी शोर मचाया कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो गया। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो सरप्लस में था, जब जून आया तो वो मनफी में जाने लगा। अब अगले साल तक करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इतना हो चुका होगा जितना 2016 में पाकिस्तान का था। तो जनवरी 2019 में भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से एक झूठ बोला। जिस तरह अभी हुकूमत गलत बयानी कर रही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 4% है, उस वक्त हुकूमत ने कहा जी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3% है। तो ये 1.5 साल तक कहते रहे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 3% पे है, 3% पे है। लेकिन जिस दिन बजट पेश करना था इन्होंने उससे एक दिन पहले कह दिया नहीं जी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% है। तो ये मामला तो चलता रहता है। पीटीआई की कारकर्दगी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हमारे जो इस वक्त वफाकी वजीर ख़जाना हैं उन्होंने वजारत का चार्ज संभालने से सिर्फ तकरीबन 1 माह कबल अपने एक बयान में कहा था कि पीटीआई की मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अब वो खुद वजारत संभाल चुके हैं और वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान में से निकालेंगे। लेकिन खुदारा आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की तरफ ध्यान दें हुकूमत प्लीज़। ये जो आप गोइबल्स वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, हिटलर वाला, पोस्टर्स वाला और प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा करो कि झूठ भी सच लगने लगे, ये आपका आज के सोशल मीडिया के दौर में आपका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकता। मुआशी इशारे सबके सामने हैं। ये जितने मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, आईएमएफ की वेबसाइट पे देख सकते हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये सारे जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये सारे वेरीफाइड नंबर्स हैं और ये साबित करते हैं कि हुकूमत मुआशी तरक्की हासिल नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तान बहुत पैथेटिक सूरत हाल में है। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान जो उन्होंने मुआशत के हवाले से दावे किए वो पूरे हों तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। शुक्रिया।